मेरे चैनल कुमार होम स्टडी में सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे न्याय, जिसमें आज हम प्लेटो के न्याय संबंधी विचार पढ़ेंगे। देखिए, जो न्याय है ये प्राचीन काल से ही राजनीतिक चिंतन का महत्वपूर्ण विषय रहा है और पश्चिमी परंपरा में एक न्यायपरायण व्यक्ति अर्थात सदचरित व्यक्ति के गुणों पर विचार किया जाता था। यानी न्याय को सच्चरित व्यक्ति में देखा जाता था। भारत में भी जो धर्म है वो केंद्र बिंदु रहा है, सदा से ही धर्म को प्रमुखता दी गई है और हमारे यहाँ सब धर्म का अर्थ ही है कि व्यक्ति अपने कर्तव्यों की पालना करे। तो हमारे यहाँ भी धर्म में कर्तव्यों पर बल दिया गया, यानी अपने कार्यों पर बल दिया गया। इस प्रकार जो न्याय की एक परिभाषा निकल के आती है कि प्रत्येक व्यक्ति है वो अपना निर्दिष्ट कार्य करे और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करे, इसी को न्याय कहा गया है। अब हम प्लेटो के न्याय संबंधी विचार पढ़ेंगे। प्लेटो के न्याय संबंधी विचार है वो उनकी एक पुस्तक है रिपब्लिक। उसकी कई वॉल्यूम हैं, भाग 2, 3 और 4 में न्याय संबंधी विचार मिलते हैं और वो इस पुस्तक में न्याय का बड़ा रोचक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। यानी उसका पूरा न्याय दर्शन इस पुस्तक में निहित है। इसलिए इस पुस्तक का दूसरा नाम न्याय से संबंधित, और हम इंग्लिश में कहें तो कंसर्निंग जस्टिस मिलता है। यह आपको ज़रूर याद रखना है। इसलिए इबेस्टिन कहता भी है कि प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो उसके संपूर्ण राजनीतिक दर्शन के उसमें दर्शन हो जाते हैं। यानी उसका जो न्याय संबंधी विचार विमर्श है उसमें प्लेटो के संपूर्ण राजनीतिक दर्शन के दर्शन हो जाते हैं। हमें पूरा राजनीतिक दर्शन उसमें मिल जाता है। अब प्लेटो न्याय के बारे में कहता क्या है? प्लेटो कहता है कि जो न्याय है वो आत्मिक गुण है, यानी कोई बाह्य गुण नहीं है, ये व्यक्ति के अंदर का गुण है, अंदर की वस्तु है, ये आत्मिक गुण है, आत्मा का गुण है और एक मौलिक सद्गुण भी इसे मानता है और इसे अनिवार्य भी कहता है, वांछनीय भी कहता है कि ये होना भी चाहिए। इस प्रकार प्लेटो की जो परिभाषा है न्याय की वो यही परिभाषा है कि अपना निर्दिष्ट कार्य करें और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करें। एक बात और है कि प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो आधुनिक युग यानी वर्तमान युग की तरह वैधानिक नहीं है, बल्कि पूर्णतः नैतिक सिद्धांत है। यह सार्वलौकिक न्याय की स्थापना करता है, सिर्फ वैधानिक न्याय की स्थापना नहीं करता। तो ये भी आपको याद रखना है कि कानूनी सिद्धांत ना होकर नैतिक सिद्धांत है प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो। उसके बाद में प्लेटो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति में 3 गुण होते हैं, बुद्धि यानी विवेक, रीजन कहते हैं इंग्लिश में, शौर्य यानी साहस और तृष्णा। प्लेटो कहता है कि सभी व्यक्तियों में तीनों तत्व थोड़े थोड़े पाए जाते हैं, परंतु जिस किसी एक तत्व की प्रधानता व्यक्ति में होती है उसी आधार पर उस व्यक्ति का स्थान समाज यानी राज्य में निर्धारित होता है। यानी उसमें बुद्धि ज़्यादा है या शौर्य ज़्यादा है या तृष्णा ज़्यादा है और इसी गुणों के आधार पर उसे समाज में, राज्य में कार्य दे दिया जाता है और इसी को कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत कहा जाता है। तो कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत हो गया यानी व्यक्ति को उसमें जो गुण निहित हैं, जो प्रधान गुण उसमें है, उस गुण के आधार पर उसको कार्य दिया जाए, यही कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत है। अब वो इन 3 गुणों के आधार पर राज्य में भी 3 वर्गों की स्थापना कर देता है, यानी प्रत्येक व्यक्ति को किसी एक वर्ग में डाल देता है। 3 वर्ग बताता है, उत्पादक वर्ग जो लोभ यानी तृष्णा का प्रतिनिधित्व करता है, सैनिक वर्ग जो साहस का प्रतिनिधित्व करता है और शासक वर्ग जो विवेक का प्रतिनिधित्व करता है। यानी जिस व्यक्ति में लोभ या तृष्णा का प्रधान गुण होगा वो उत्पादक वर्ग में आ जाएगा, जिसमें सैनिक वर्ग में वो लोग आएंगे जिनमें साहस का प्रतिनिधित्व होगा और जिन लोगों में विवेक होगा, बुद्धि की प्रधानता होगी, वो शासक वर्ग में शामिल हो जाएंगे। जिस प्रकार व्यक्ति में उसके तीनों गुणों का उचित समन्वय न्याय की स्थापना करता है, उसी प्रकार राज्य में भी तीनों वर्गों का उचित समन्वय बिना एक दूसरे के कार्यों में दखल दिए होगा तो राज्य में न्याय की सृष्टि होगी। यानी तीनों वर्ग अपना अपना कार्य करें, एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करें तो राज्य में न्याय की स्थापना हो जाएगी और इसी को प्लेटो अहस्तक्षेप का सिद्धांत कहता है, यानी एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना। अब प्लेटो न्याय के 2 रूप बताता है। एक को वो सामाजिक न्याय कहता है जिसे वो राज्य का न्याय भी कहता है
और दूसरा व्यक्तिगत न्याय कहता है। सामाजिक न्याय से प्लेटो का तात्पर्य ये है कि राज्य के तीनों वर्गों, शासक वर्ग को, सैनिक वर्ग को और उत्पादक वर्ग को अपने अपने कार्यों का समुचित निर्वाह और पालन करना चाहिए, जिससे समाज में न्याय की स्थापना हो सके। इसी को वो सामाजिक न्याय कहता है। दूसरा वो बताता है व्यक्तिगत न्याय। तो सामाजिक न्याय के आधार पर ही व्यक्तिगत न्याय को बताता है और कहता है कि साहस और तृष्णा तत्व को विवेक के नियंत्रण में रहकर कार्य करना चाहिए, यानी उत्पादक वर्ग को और सैनिक वर्ग को शासक के नियंत्रण में रहकर ही कार्य करना चाहिए, क्योंकि उसके पास बुद्धि का प्रधान गुण है। तो उस प्रधान गुण के कारण ही उत्पादक वर्ग और सैनिक वर्ग को उसके नियंत्रण में कार्य करना चाहिए, तभी व्यक्तिगत न्याय की स्थापना होगी। और व्यक्तिगत न्याय के आधार पर ही सामाजिक न्याय की स्थापना होगी, यानी मीनार उसकी खड़ी होगी। व्यक्ति के 3 गुणों के आधार पर राज्य और समाज में भी 3 वर्ग स्थापित कर देता है प्लेटो। और फिर प्लेटो कहता है कि राज्य व्यक्ति का वृद्ध यानी विराट रूप है, यानी जिस प्रकार व्यक्ति में 3 गुण पाए जाते हैं उसी के आधार पर समाज में भी 3 वर्ग पाए जाते हैं। तो व्यक्ति का ही विराट रूप राज्य है। तो प्लेटो राज्य को व्यक्ति का वृद्ध रूप मानते हुए और ये भी कहता है कि राज्य की उत्पत्ति वृक्षों और चट्टानों से नहीं, बल्कि उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से होती है। इस प्रकार आज हमने प्लेटो के न्याय संबंधी विचार पढ़े। अगले वीडियो में हम अरस्तु और रॉल्स के न्याय संबंधी विचार पढ़ेंगे। थैंक यू।